कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्धि से कोई न समझे, जहर की बुझी कटारी, नागिन सी लहरावे पर नारी सकी कटारी। और पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए। रात ना सोबत और जागत, चैन न दिल में आवे, परे परे तरसावे पर नारी। और चंचल नारिन भई किसी की नजर में बादर फारे, लला चंचल नारिन भई किसी की नजर में बादर फारे। भेषनी अपनी में जक्काऊ को घास नहीं डारे, नागिन सी डसी जावे पर नारी सकी कटारी। बाद में आफत आवेगी, जो सगे पति की नाई भई तेरी का होवेगी। प्यार जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और पे मरे फिर तुम पे मरती है, छोड़ वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बागो या बनावेगी। भैया यहाँ परीक्षित ने जवाब दिया, तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। अब जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था, वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाई थी जरासंध से। जरासंध से युद्ध में वो मुकुट छीन करके लाई थी। उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग ने जब प्रवेश किया तो बुद्धि बिगड़ी, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ चले, महात्मा भगवान के भजन में बैठे हुए नेत्र बंद करके आवाज लगाई, महाराज प्यास लग रही है, जरा पानी पिलाओ। लेकिन वो तो भजन में बैठे। परीक्षित ने विचार किया, कलयुग विराजमान है, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं, इसने मुझे देख के नेत्र बंद क्यों किए। एक बात बोलूं दादा, भगवान का अगर भजन हो रहा है तो भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है।
भजन और भोजन अगर हो सके तो एकांत में ही अच्छा लगता है। ऐसे नहीं माला जबरे राम 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 भैंसिया ढिली बांधियो फिर शुरू, है ना। और आजकल तो मैंने देखा है, लोगों को देखा जाए अगर तो भोजन ही अकेले में तो छोड़ो, ये पशुओं वाला काम कर रहे हैं। इंसान पशुओं वाला काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्यों? तुमने अब ब्याह बारातें जाए फिर देखो, बारातें जब जाती हैं, बारातें जब जाएं फिर तुम देखो, पहले तो बैठ के लोग भोजन करते थे। अच्छा, पशु खड़े होकर भोजन करता है, इंसान बैठ के करता है। लेकिन अब तुम किसी की बारात में जाना तो लाए प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर काटते हैं। 4 जामे तो उठाई, 2 जामे से उठाए, सब्जी थोड़ी रखी, पूड़ी ले ली, मतलब पूरी प्लेट भरी पड़ी होगी और पूरा इकट्ठो करके एक ही में। पशु को नहीं वो चारा डाला जाता, सब्बाई में डाल दो, मिला के पूरा खा जाते हैं, वैसे ही खाते हैं इंसान। और खड़े होके पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे, ये पशुओं वाला व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, हमारे भारत देश की संस्कृति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा आप बताना, पहले जब शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। और पहले आदमी खाता था घर में और सोच क्रिया करने बाहर जाता था, अब खाए रहे बाहर और सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हालत है, ये कलयुग है साहब। यहां विचार किया परीक्षित ने कि इन्होंने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। तो बंधुओं, एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, वो सर्प को उठाया और महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। वो तो चले आए हस्तनापुरी के लिए, लेकिन आज महसूस हो रहा बड़ापू है। बंधुओं, यहाँ उनके पुत्र शृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा कशी ने कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। तक्षक नाम का शृंगी ऋषि ने उजली में जल लिया और जवाब दिया, वो धन के मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही भामरी पड़ती हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं। 7 ही दिन में परीक्षित को कथा श्रवण कराई गई, 7 ही दिन में उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित को पता चला तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हर गंगा के किनारे महाराज पहुंचे हैं परीक्षित। और एक बात कही है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है एक दिन छूट जाना है। चाहे कितने शरीर को देख के चलो भई है ना, कि रावण ने कहीं न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पाद पीले हुए गए, जन कितने घमंडी ढीले हुए गए, जन कितने के टीले हुए गए।
महाराज 88,000 ऋषि व्यास भगवान है, परीक्षित है, लेकिन कोई कथा सुनाने वाला नहीं है। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर वेश। भाई सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए हैं, वो दिगंबर के वेश में चले आ रहे हैं। क्योंकि दादा ये जो सुखदेव जी हैं, थोड़े से शब्दों में आपको बता दें, वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका है, बाकी हम आपको समझा दें कि जो सुखदेव जी हैं, एक समय की बात है, मैया गौरा ने बाबा भोलेनाथ से कहा है कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है। बाबा बोले सुना दूंगा, लेकिन जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हू की आवाज देती रहना। बोले ठीक है। और ये सत्य भी है, चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे वो बाबा हो, और चाहे हम हो, जब तक हम कथा सुनाएं तब तक कभी कभी सिर हिलना चाहिए, पता चले तुम जग रहे हो। ऐसा ना है कि लग रही घर पिट के आए हो। कभी कभी सिर हिलना चाहिए, पता चले कि समझ रहे हो। बाकी हम पूरे दिन चिल्लाते रहे, तुम पे कोई असर ही ना है। भैया बाबा आसन जमा के बैठ गए और मैया से बोले हैं, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अरे अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, बोले मामा समझ न पाए, तोता की ओंकार मांगे पड़िए सोता, करा दे रो तोता। और हाथ उठा के श्री राधे। बाबा कथा सुना रे, मैया सोई गई। अचानक जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी आई आँखें हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई बेकार।
मैया बोली नींद आ गई थी। बाबा बोले जब तुम सोए रही तो जो हूँ की आवाज कौन दे रहा है? फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा जिसने। अरे आगे आगे तोता दौड़े पीछे इंद्र पुरारी उमा के प्रिय सोता हूँ करा दे रो तोता। आगे आगे तोता पीछे पीछे बाबा। अब महाराज आगे बढ़े हैं तो बढ़ते बढ़ते तोता उड़ता जा रहा है। ब्यासी की पत्नी अटे पर खड़ी थी, अचानक जमाई आई है। उड़ते उड़ते तोता जब बेद ब्यास घर आया, ब्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, हे लीना या परम्पार युमा के बढ़िए सोता तू करा दे रो तोता। बंधु जब ब्यासी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, बोले बाबा पीछे पीछे रे ओ ब्यासी। बोले हाँ महाराज हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया। ब्यासी बोले इतने बड़े धनवान कब तो हो डकैती पड़ने लगी तुम्हारे घर में? बोले ऐसा वैसा नहीं है, अमर कथा सुनिए। बोले महाराज जिसने अमर कथा सुनी वो अमर हो गया। तो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। 9 महीने 9 दिन के बाद 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। गर्भ से बाहर आते ही आते न माँ को देखा न पिता को, सीधा बन के लिए चले गए। कहावत है बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यास जी पीछे पीछे, महाराज जब पीछे पीछे दौड़े तो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे मानो ये कह रहे हो कि आप व्यर्थ रो रहे हैं, आप भी तो घर से निकल गए थे। ये आपका बेटा है, कितनी बार आपका बेटा हुआ होगा, कितनी बार आप इसके पिता हुए होंगे, आप व्यर्थ रो रहे हैं, रोना बंद कीजिए। समझाया। ब्यासी लौट के आए। महाराज कहते हैं 17 पुराण व्यासी ने लिखे थे, जब भी शांति नहीं मिली। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ जो होता है, ये श्रीमद् भागवत कथा। व्यास जी ने जब ये पुराण लिखा तब शांति मिली थी। वही कथा सुखदेव जी को कंठस्थ है। 4 श्लोक जिनसे भागवत की रचना हुई, वो सुखदेव जी के पास में अपने 2 शिष्य भेजे, जिन्होंने वो श्लोक जाप किए। सुखदेव जी वापस आए। महाराज
आज पिता ने भरपूर सम्मान दिया। दिगंबर के वेश में जब उस सभा में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी, जहाँ परीक्षित 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, व्यास जी भी बैठे हैं, बड़ा सादर सम्मान हुआ। विद्वान आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। विद्वान जो होता है उम्र का वो नहीं है कि उम्र में चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वक्ता या विद्वान को आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं यहां व्यास जी स्वयं अपने बच्चे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन पर बिठा लिया, चरण धोकर के चढ़ामत लिया और उचित आसन पर बिठा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आप प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब परीक्षित प्रश्न करेंगे और श्री सुखदेव जी उसका उत्तर देंगे। कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की वेला में सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। बोलिए गोविंद भगवान।